ड्रॉप शिपिंग में। लोगों को बताया जा रहा है कि ड्रॉप शिपिंग में आप कम समय के अंदर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि वर्ल्ड में भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। कि फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, शॉपिफाई के साथ बिजनेस करने कम समय के अंदर बहुत ही कम पैसे के साथ जो ड्यूड ऐप आपको करा रहा है, क्या ये हकीकत में सही है या नहीं, आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शमीम खान। फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। इसके बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। एक्चुअली में मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें मैंने इसके साथ 2 से 3 महीने बिजनेस किया, एक्सपीरियंस लेके मैं आपको वो शेयर करूँगा कि ये रियल में सही था या नहीं था, कि आपको ऐसे ही ट्रैप में फंसाया जा रहा है कि सबको कुछ है भी है कि नहीं है, कि ड्रॉप शिपिंग है, ड्यूड ऐप जो काम करा रहा है क्या हकीकत है। चलिए एक एक करके इसके बारे में मैंने कैसे जाना और कैसे ढूंढा। तो मैं ऐसे ही ढूंढा था, लोगों से मैंने बहुत बार सुना, इंस्टाग्राम पर रील भी देखी है मैंने कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ऐसे किया जाता है कि आपको वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास ना स्टॉक रखने की ज़रूरत पड़ती है, केवल आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू खरीदेंगे और वहाँ से जब ऑर्डर आएगा तो आप प्लेस करके उसे दे देंगे। ये इस तरीके से मैंने कहा तो बहुत ईजी है, जब मैं खरीदा, जब मुझे ऑर्डर आएगा तभी मेरे परचेस करके उसे देना, पेमेंट आ जाएगा करेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ये ड्यूड ऐप के बारे में पता चला। मैंने ड्यूड ऐप पे जो इंस्टाग्राम पे वो रील आती हैं तो वो एडवर्टीजमेंट चलता है उनका, तो मैंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उनके मेरे पास कॉल आई तो उन्होंने मुझे समझाया कि ड्यूड ऐप बिजनेस कैसे करता है। ड्यूड ऐप बताया उन्होंने कि अमेज़ोन पे करता है, फ्लिपकार्ट पे करता है, मीशो पे करता है एंड शॉपिफाई पर करता है, और बहुत सारी और भी वेबसाइट्स बताई थी उन्होंने कि उन पे करता है। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया था कि आप अपनी भी वेबसाइट खोल सकते हैं हमसे प्रोडक्ट लेके और अपने सेल कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने उसके बारे में बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो हम बताएंगे उस तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करना है और वो करना है। और उनकी फीस और होती है 9,500 रुपये की समथिंग 1 साल की, जिसमें वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट का देते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों के लिए वो कहते हैं कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे 1 साल तक, उसके बाद आपको दोबारा से रिन्यूअल चार्ज लगेगा। तो ये ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया 9,500 रुपये समथिंग मैंने फीस पे कर दी और मेरा जीएसटी नंबर ले लिया गया। और जीएसटी नंबर ले लिया, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे होने के 3 से 4 दिन के बाद कि उन्होंने एक असाइन किया बंदा, असाइन तो ये बंदा, उन्होंने मेरे से डिटेल ली। सारे चेक करने के बाद मेरा अमेज़न पे अकाउंट खोल दिया उन्होंने। अमेज़न सबसे पहले मेरा अमेज़न पे अकाउंट खोला गया, सेलर अकाउंट खुल गया। 2 से 3 दिन पे उन्होंने इन्वेंट्री भी कर दी, तैयार कर दी। सारा करने के बाद एक्सेस करके, और उनका एक है मिस्वा कलेक्शन। जो मिस्वा कलेक्शन होता है ड्यूड ऐप का, मिस्वा कलेक्शन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में बताते हैं कि हमारा मिस्वा कलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया में वेयर हाउस ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा कि जब मैं कर रहा था तो उनका गुजरात में सबसे ज़्यादा था। ये गुजरात में था तो वहीं से होता था। और तो उन्होंने मेरे लिए गुजरात में एक वेयर हाउस कोई था L1 L5 करके, उन्होंने मेरे को असाइन कर दिया कि मैं जितने भी प्रोडक्ट में परचेज़ करूँगा इस वेयर हाउस से परचेज़ कर दूँगा और मैं अमेज़न सेलर में बेच दूँगा। तो स्टार्ट हो गया, वो धीरे धीरे करके ये चलने लगा। अब जैसे ही स्टार्ट हुआ कि पहले दिन मेरे पास ऑर्डर आया, पहले दिन मेरे को ऑर्डर आया। हाँ नहीं, ऑर्डर तो नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होगी कि हम आपको सॉफ्टवेयर जो है अमेज़न का सॉफ्टवेयर है जिससे इन्वेंट्री स्टॉक होती है, अपडेट कैसे रखनी है, आपको कैसे चेक करनी है, क्या है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, रेट कैसे सेट करनी है, आपको मार्जिन क्या रखना है, ये सब सिखाया। और अपना उनका खुद का सॉफ्टवेयर जहाँ से मैं ऑर्डर पंच करूँगा उस सॉफ्टवेयर को चलाना सिखाएंगे। तो ऐसे करके मुझे 3 से 4 दिन का सिखाया और उन्होंने मुझे ये बताया कि आप सुबह आपको ऑर्डर प्लेस करनी है, शाम को इन्वेंट्री अपडेट करनी है, आपको यही काम करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट हो गया। जब मैंने देखा कि पहले दिन तो मेरा करीब देखा कि अमेज़न से मेरे को 10 ऑर्डर आए तो मैं बड़ा खुश हुआ। और वो छोटे छोटे ऑर्डर थे, ये करीब मालिक कोई 100 रुपये का, कोई 70 रुपये का, तो ऐसे कोई 1000
1200 रुपये के ऑर्डर थे, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिए, बड़ा खुश हुआ मैं। तो मैंने ऑर्डर कर दिए और मेरे 2 से 3 दिन बाद देख रहा हूँ कि मेरे वो डिलीवर भी हो गए। ठीक है, फिर दूसरे दिन फिर वही ऑर्डर आए, फिर कोई ऑर्डर, जैसे कि 10 से 12, 10-12 ऑर्डर आने लगे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। ऐसे करके 10-12 करके कभी किसी दिन 5 भी आने लगे थे। तो फिर एक ऐसा संडे आया, सैटरडे को ऑर्डर थे नहीं मेरे पास, सैटरडे को ऑर्डर थे नहीं। संडे को जब मैंने देखा कि मेरे पास 20 ऑर्डर्स उस दिन, वही छोटे छोटे ऑर्डर थे जब मैंने ऑर्डर किया। जब मैंने देखा तो मेरे पास करीब 7 से 10 दिन के अंदर करीब 12-13 हज़ार रुपये मेरे इन्वेस्टमेंट हो गए। 9,500 रुपये मैंने फीस दे दी थी उनको, और 10 से 12 दिन के अंदर, और ये मेरे 10 से 12 हज़ार रुपये और इन्वेस्टमेंट हो गए। जब मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी इनकी 17 से 18 दिन की अमेज़न की साइकिल होती है। उन्होंने मुझे जब ये नहीं बताया था, तो उन्होंने ये बताया कि 17 से 18 दिन की साइकिल होती है। उसके बाद आपका जब पूरा क्लियर हो जाएगा कस्टमर से, रिटर्न का तो नहीं, कुछ भी होगा XYZ, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, ब्रेकेज है या रिटर्न है, जब फाइनल होने के बाद ही आपको वापस दिए, आप जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। जब वो चलता रहा, अब जो 10 से 12 दिन के बाद जब मेरा कंटिन्यू चलता रहा, तो मैंने देखा कि उनमें से मोस्टली प्रोडक्ट हैं वो रिटर्न हो के आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो ना जब उन्होंने कलेक्शन पिकअप पॉइंट रखा था, उन्होंने अपना वेयर हाउस और रिटर्न का एड्रेस, मेरा एड्रेस रख दिया था। जितने भी प्रोडक्ट लौट के आ रहे थे वो मेरे एड्रेस पे आ रहे थे। लगातार मैं देख रहा था, मेरे पास जो मैंने 10 ऑर्डर मैंने प्लेस किए, यहाँ से जो ऑर्डर आए थे उसमें से 5 प्रोडक्ट लौट के आ गए मेरे पास। ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपका वेयर हाउस हमने ये वाला चुना है कि आपके पास आएंगे, तो इनकेस आपको अब नेक्स्ट टाइम जो भी ऑर्डर आएगा इनमें से कोई आता है तो आप अपने थ्रू इसको डिलीवर करवा दीजिएगा, तो डिलीवर करवा दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने कि ठीक है, देखता हूँ फिर मैं। लेकिन जब मैंने देखा कि वो टाइम के अंदर ही, जब मैंने फिर मैं अपने कुरियर वेंडर से मैंने बात करी, तो वो 50 से 55 रुपये पर प्रोडक्ट वो अपना चार्ज ले रहे। 50 से 55 रुपये प्रोडक्ट की कीमत उतनी नहीं थी, तो वो जाके बहुत ऊपर जा रहा। फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा ऐसा करिएगा आप, अब इनको आपको निकालना तो है, तो निकालने के लिए ठीक है, मैंने कहा निकालना तो है, लेकिन ये कह रहे एक ऑर्डर आए आप उसको ख़त्म कर देना स्टॉक, और मैं अपना वेयर हाउस है वो चेंज करा दे रहा हूँ, जिस वेयर हाउस में डाल रहा हूँ जहाँ पर ये दोनों सर्विस होगी, पिकअप का भी और रिटर्न का भी। रिटर्न भी होगा उसी वेयर हाउस पे जाएगा। तो मैंने वो चेंज करा लिया। जब मैंने चेंज करा लिया तो वहाँ तो चेंज हो गया। फिर 7-8 दिन के अंदर मेरी वो साइकिल फिर दोबारा से चालू हो गई। लेकिन पैसा वहाँ से आ रहा था अमेज़न से वो, लेकिन इतना नहीं आ रहा था, धीरे धीरे जो मेरा पैसा फंस गया था। लेकिन वहाँ से रिटर्न के चक्कर में वो उन्होंने ब्लॉक कर रखा था पैसा, कि कस्टमर को भी रिटर्न करना होता है। तो धीरे धीरे करके जब मेरा चालू हो गया ये वाला दोबारा रिटर्न वाला भी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कि कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है, मेरे को ऑर्डर किया, मैंने मिसवा को ऑर्डर दे दिया, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट की कीमत है 10 रुपये, ऐसे मान लीजिए कोई भी 10 से 12 रुपये की मैंने वो ख़रीदा प्रोडक्ट, उसका शिपिंग चार्ज है 50 रुपये, वो देना पड़ता था मुझे। 50 और 10 60 रुपये, 60 रुपये फिर अमेज़न का देना पड़ेगा। उसमें अमेज़न अपना सेट करता है 20 या 22 जो भी होगा, फिर उसके बाद प्लस GST होगा, फिर उसके बाद 10 से 12 रुपये में मार्जिन सेट करना था। तो उन्होंने उस टाइम हमें ये नहीं बताई थी, उन्होंने बताया थी आप, ये सब नहीं बताया था कि इसमें ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। जब मैं धीरे धीरे पहुंचा अंदर, तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर है कि केवल मेरा मार्जिन है 10 रुपये, और 10 रुपये में मुझे करना, और रिटर्न आ जाता था तो वो मेरी शिपिंग चार्ज है एक साइड से, तो शिपिंग चार्ज मैंने जब भेजा कस्टमर को हो गई। अब जो कस्टमर लौट रहा है, अमेज़न ने उठाया, पिकअप किया, वो शिपिंग चार्ज के और भी पैसे काट लेता था। ऐसे करके वो मेरा जो 100 रुपये का था, 100 रुपये में जो मेरा माइनस में और चला जाता था, कि मेरी समझ में नहीं आ रही थी, प्रॉफिट है ही नहीं इसमें, प्रॉफिट है ही नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि आपको जो रिटर्न प्रोडक्ट आ रहे हैं आप उनको बंद कर दीजिए, दूसरा प्रोडक्ट चुन लीजिए। जिससे कि मैंने कि मैं चुन भी लूँगा तो, लेकिन वो भी आएगा फिर उस हिसाब से, फिर वो उस तरीके से। अब फिर धीरे धीरे जैसे रिटर्न आने लगे कि मेरा वो परफॉर्मेंस है, ग्रोथ कम होने लगी और कस्टमर भी नहीं आने लगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरा स्लो डाउन हो गया, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। फिर मुझसे कहा गया कि उन्होंने ऐसा करिएगा, आप अपने किसी कलीग से
कस्टमर से ऑर्डर परचेज कराइएगा अपने उसी पे जहाँ पर आपका अमेज़न पर आपका वो है, उसी अकाउंट से आप परचेज कराइएगा और वहाँ पे अच्छे अच्छे फीडबैक दिलवा दीजिएगा, जिससे कि अमेज़न अच्छा हो जाएगा और आपकी ग्रोथ दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से अब वो सारा करने का तरीका हमें ही बताने लगे कि आप ये कर लीजिएगा, और उन्होंने फीस तो मुझसे ले ली, उसके बाद अब कोई वो नहीं था, बट उनका यही रहता था कि आपका ऑर्डर आ गया है, आप पंच करिएगा। उनका मेन उद्देश्य यही था कि आपसे जितने ऑर्डर आ रहे हैं अमेज़न से, उस ऑर्डर को प्लेस करके उनको पैसा डालिएगा और ऑर्डर प्लेस कर दिएगा, यही चलता रहता था उनको, और बाकी कोई भी सर्विस नहीं थी। कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी मतलब नहीं है उनको। और मेरे पास मैंने आपको शेयर किया, देखिए कि पर डे ऑर्डर आते थे और जीएसटी भी आती थी उसकी, उसके बाद भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग आपको ये कहते हैं 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये लग तो जाते हैं, लेकिन जब आप एंड ऑफ द डे आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। ये मेरी शुरू से जर्नी थी अभी तक की। यदि आपको इसमें कोई रह गई हो कमी तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यदि देखिए था कि मैं बता रहा था कि जो उन्होंने ना अमेज़न का मेरा अकाउंट स्टार्ट कर दिया और मेरे से बोला गया है कि आप मीशो का भी स्टार्ट कर लीजिए। मैंने उनसे बोला कि अभी मेरे को अमेज़न पर थोड़ा काम करने दो, जिससे मैं कि कंटिन्यू अपनी स्पीड बढ़ा लूँ, कि एक साथ दो प्लेटफॉर्म को यूज़ करना मेरे समझ में नहीं आएगा और फंड की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है वहाँ से भी 10-15 ऑर्डर आएगी और वो टाइम पर पैसा मिलता नहीं है, कि वो जब क्लियर हो जाएंगी सारी आउटस्टैंडिंग कस्टमर के साइड से, रिटर्न तो नहीं है कोई प्रोडक्ट, या फ्लिपकार्ट अमेज़ोन या मीशो का जो भी होगा उनका अपना सारा देख के, उसके बाद ही मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट जो आज मैंने सेल किया है, ऑर्डर आया है, उसको करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं पैसा आने में। अब जब फाइनल होगा उसके बाद तब पता चलेगी आपका प्रोडक्ट आपके पास आया है या उसका कैंसिलेशन, आप जो भी होगा तब पता चलेगी लास्ट में आपको। ऐसे करके फिर मैंने उनसे, उन्होंने कहा मीशो को बना दो, फिर उन्होंने मीशो को मेरा अकाउंट बना दिया, लेकिन मैंने मीशो पर स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे फंड की दिक्कत थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फ्लिपकार्ट का मेरा अकाउंट बनवा दीजिएगा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम, फिर पहले नहीं बताया था कि हम फ्लिपकार्ट पे अकाउंट नहीं बनाते हैं। अब उन्होंने, जब मैंने पूछा तो उनसे वो कह रहे हैं कि फ़्लिपकार्ट पे हमारी अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो क्या करते हैं कि जो जीएसटी का पार्टी है फ्लिपकार्ट वाले, उन्हीं को एक्सेस देते हैं कि जीएसटी पे जो एड्रेस है, कस्टमर का एड्रेस है, उसी एड्रेस से पिकअप करेंगे, उसी पर ही रिटर्न करेंगे। लेकिन जो ड्यूडेक वाले क्या करते हैं कि ये पिकअप और कहीं से होता है, जीएसटी का नंबर मेरा एड्रेस होगा, जीएसटी नंबर मेरा है, लेकिन एड्रेस है जो पिकअप एड्रेस है वो वेयर हाउस का होगा कहीं, और वहाँ से उठाएंगे, और ट्रांसफ़र का रिटर्न होगा वो मेरे यहाँ पर होगा। ऐसे करके अमेज़न देते हैं, अमेज़न ही देता है सर्विस, और अमेज़न देता है और मीशो देता है, ओनली फ्लिपकार्ट ऐसी सर्विस नहीं देता है। तो ये फ्लिपकार्ट के साथ ये ड्यूडेक वाले बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने देखा और धीरे धीरे करके जी तो बता दिया, फिर मैं अमेज़न पे ही कंटिन्यू करता रहा। जब मैं करता रहा तो मेरा देखा कि मेरा पैसा लगता जा रहा है। अब मैं जब अपनी कैलकुलेशन करने लगा धीरे धीरे कि मेरा एटलीस्ट जो मैंने पैसे लगाया वो मेरा पैसा रिटर्न हो पा रहा है या नहीं, जब मैंने देखा कि मेरा पता चली कि जो मैंने पैसे लगाए थे 18 से 19 हज़ार रुपये मेरे लग चुके थे जब तक मार्केट में, उसमें से मेरे पास 15,000 भी रिटर्न नहीं आए उसमें प्रॉफिट, क्योंकि उसमें 15, जब मैंने उनको देखा डिडक्ट किस किस की हुए, कि पता चले कि मेरे को पहले तो जो ड्यूडेक वाले जो अपना देते हैं कि मान लीजिए 10 रुपये का प्रोडक्ट है उसकी कीमत लगाएंगे, फिर अपना चार्जेस लेंगे, फिर शिपिंग का चार्ज लेते हैं, वो शिपिंग का चार्ज लेते हैं, शिपिंग का चार्ज लेते हैं, फिर उसके बाद अमेज़ॉन लेगा सेल करने का पैसा, रिटर्न हो रहा है, फिर डिलीवरी चार्ज का पैसा कटेगा, इनके ऐसे करके मेरे बहुत सारे चार्जेस कटे, और मेरे को देखा जाए कि मुझे कोई भी प्रॉफिट होगा। 4 से 5 हज़ार रुपये मेरे यहाँ से जी लॉस हो गए, और 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये जो मैंने फ़ीस दी थी वो भी चली गई। तो इसका मतलब मैंने तो ये देखा 2 से 3 महीने के अंदर कि मेरे को यहाँ से ड्यूडेक से कोई भी मेरा रिटर्न नहीं मिला। इससे बढ़िया आपको बिज़नेस करना है तो आप डायरेक्ट करिएगा, इन थर्ड पार्टी के थ्रू ना करिए, जिससे कि आप सीखेंगे तो आपको खुद नॉलेज होगी, आपका प्रोडक्ट होगा वो अपना क्या चार्ज रखते हैं शिपिंग की, आप डायरेक्टली बात करेंगे। इनसे बेटर है कि आप अपने आप खुद करिएगा, तो जिससे नॉलेज मिलेगी आपको। मैंने इसमें ये देखा कि
मैंने इसमें देखा कि प्रोडक्ट ड्यूडेप चाइना से खरीद रहा है, थर्ड पार्टी मीडिएटर हम बन रहे हैं बेचने के लिए, हम अमेज़न पर प्लेटफॉर्म पे हम बेच रहे हैं। इन केस कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेन करता है या कोई भी केस डालेगा कंज्यूमर फॉर्म में या कहीं भी कोर्ट में डालेगा, तो वो केस ड्यू डेट पे नहीं करेगा, वो हम पर करेगा, क्योंकि बिल हम दे रहे हैं। और बहुत सी प्रोडक्ट ऐसे भी हैं कि वो कॉपी हैं, तो बहुत सी कंपनी है वो क्लेम करेंगी, वो हम पर करेंगी, ना कि ड्यू डेट पे करेंगी। तो इसलिए भी इसमें एक बहुत सारी ये मैंने देखा ये मेजर बहुत बड़ा है। आगे चल के जब आप अंदर घुसेंगे जब पता चलती है, वैसे भी तो नहीं पता चल पाती है ये चीज़ें कि हकीकत में है क्या, कि इसमें सारी हम मार्जिन भी बहुत कम ले रहे हैं, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम ही ले रहे हैं, रिस्क भी हम ले रहे हैं, लौट रहा है उसके बाद भी। तो फिर फ़ायदा क्या है इसके साथ बिजनेस करने से? या तो आप सारी जिम्मेदारी लें, हमें केवल वो दें